हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई गेम प्ले वीडियो में। एंड आज हम जा रहे हैं मिलिट्री बेस। एंड यार मेरे को ये पुलिस स्टेशन वाला बिल्डिंग बहुत पसंद है, बिकॉज बहुत रेयर ऐसा होता है कि यहाँ कोई स्क्वाड आई हो, बट कभी कभी अगर आ जाते तो स्कैम भी हो जाता है। तो यार जब हम ऊपर देखते तो मेरे को कोई स्क्वाड नहीं नज़र आती, तो मेरे को लग रहा था कि यार मिलिट्री में कोई बंदे आए नहीं है। सो जल्दी से हम लूट करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। एंड यार जैसे हम यहाँ आते हैं मेरे को एक फुटस्टेप आती है। ये बंदा भाई छत पे था जो कि मेरे पे रश कर रहा था, तो इसको हम पूरा ख़त्म करते हैं। अब इसका एक फ्रेंड और इस बिल्डिंग में है, उस पर थोड़ा फ्लैंक करके मारेंगे उसको। अब यार मेरे को आवाज़ आ गई थी कि वो बंदा सेकंड फ्लोर पे है, तो हम जल्दी से जाते हैं उस पर रश मारने। अब लकीली वो बंदा मेरे से नॉक हो जाता है, बिकॉज पता नहीं कैसे मेरा स्कोप भी ऑन हो गया था। अब इसके बंदे मेरे पे एग्रेसिव रश कर रहे हैं। पहले तो हम सोचते कि इनको सीढ़ी के पास टीपीपी लेके मार दिया जाए, बट मेरे को पता था कि उनको पता चल जाएगा कि हम सीढ़ी के पास है, तो इसलिए पहले फ्लैंक करते हैं फिर देखते हैं उसको। अब यार हम चाह रहे थे कि ये बंदे एक एक करके आए, और ऐसा ही होता है। फिर देखो इनको कैसे मारते हैं। और यार आप लैग देख सकते हैं, कितना ज़्यादा लैग हो रहा है गेम प्ले। अब यार इसका जो लास्ट बंदा था उसके पास थी डीपी, एंड अच्छा हुआ कि उसकी एक भी हेडशॉट नहीं कनेक्ट हुई मेरे पे, वरना मेरे पास हेलमेट नहीं था और मेरा गेम यहीं ख़त्म हो जाता। अब यार उन बंदों को लूटने के बाद हम आ जाते हैं इस साइड, क्योंकि इस साइड से बंदे मेरे पे फायर कर रहे थे। सो उससे पहले कि वो लोग फ्लैंक कर दे, पहले उनको हम लोग देख के मार देते हैं। तो पहले हम यहाँ टीपीपी लेते हैं, क्या पता फिर वो बंदे मेरे पे आ जाए। बट यार इससे पहले कि हम उनके पास जाए, वही मेरे ऊपर रस मारने लगते हैं। इसका सेकंड बंदा फ्री फायर में फंस जाता है, और थर्ड बंदा चैंपियन सूट के साथ ख़त्म कर देते हैं। सो अगर आपको इस क्लच में मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को। एंड यार अब जल्दी से इन बंदों को लूट के चलते हैं आगे की तरफ। अब यार यहाँ आते पोचिंग की, फिर मेरे को ये स्पॉट दिखाई देती है। अब यार पता नहीं वो बंदा कैसे बच गया, हम फुल ट्राई किए थे उसको मारने का। अब वो बंदे मेरे ऊपर फायर भी कर रहे थे, सो हम सामने तो रोक नहीं सकते थे, क्या पता एक पूरी स्क्वाड हो। सो जल्दी से पहले फ्लैंक करते हैं इधर। तो यार एक दो जगह टीपीपी लेने के बाद मेरे को वो बंदे की पोजीशन नहीं पता चल रही थी कि वो बंदे आखिर गए कहाँ। तो हम आ जाते इस वाले ट्रिपल स्टोरी में। और फिर मेरे को दिखता है ये बंदा। अब यार इनका एक बंदा नॉक है, सो जल्दी से पुश कर देते इन लोग को, क्योंकि अगर वो बंदा फिर से रिवाइव हो गया तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा पूरा। बट सामने से कभी पुश नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता है सामने से पुश करने पे वो बंदे 3 या 4 होंगे, वो मेरे को इजीली मार सकते हैं।
तो जल्दी से उनको फ्लैंक करते हैं उनके ऊपर एंड देखते हैं फिर उनको। अब ये फ्लैंक करके हम आ चुके थे एक गैराज वाली बिल्डिंग के सामने वाले स्क्वाड हाउस में, लेकिन उन बंदे का भी कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ चले गए। वो भी शायद फ्लैंक कर चुके थे अब तक। तो यहाँ रुक के हम थोड़ी देर टीपी पी लेते हैं, क्या पता वो बंदे दिख जाएं। एंड यार कुछ देर यहाँ वेट करने के बाद मेरे को उन बंदों को पोजीशन पता चल गया था। वो मेरे को उसी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में ढूंढ रहे थे, बट उनको नहीं पता था कि हम फ्लैंक कर चुके हैं। सो जोन भी इस साइड की तरफ बन चुकी थी और मेरे को पता है कि वो बंदे आने वाले हैं इधर कार लेने के लिए। सो हम जल्दी से पहले नीचे आते हैं ताकि अगर वो बंदे मेरे को दिखे तो हम इजली मार सकें। और फिर हम यहाँ आके उनका वेट करने लगते हैं। और भाई हम जैसा सोचते ठीक वैसा होता है, वो बंदे सामने से बिल्कुल आ रहे थे। अब इनके दो बंदों को ख़त्म कर देते हैं एंड तीसरा बंदा जो कि फ्लैंक करके आने के मूड में था, सो हम अगेन फ्लैंक कर देते हैं। और इस बेचारे को मेरी पोजीशन भी नहीं पता थी और ये मर जाता है। सो अब इन बंदों को जल्दी से लूट के चलते जोन की तरफ। अब यह जोन बन चुका था गटका के साइड और हम आते गटका, बिकॉज बंदे मिलने के चांसेस ज़्यादा थे इधर। एंड हम आते हैं और मेरे को एक फुटस्टेप भी आ जाती है। सो हम रुक जाते हैं चेक करने के लिए, बिकॉज मेरे को पता चल चुका था कि एक ही बंदा है अंदर। बट फिर ये होता है मेरे साथ, पीछे से एक स्क्वाड मेरे ऊपर फायर किए जा रही थी। सो पहले हम कवर में आते हैं फिर देखते हैं। सो पहले तो भाई हील करेंगे, बिकॉज दो स्क्वाड के बीच में पिस जाएंगे अगर हम जल्दी कुछ नहीं करते हैं तो। अब वो स्क्वाड मेरे ऊपर रस मार रहे हैं। अब देखो क्या होने वाला मेरे साथ। अब यार M249 के आगे कहाँ टिकने वाली है। सो कोई बात नहीं, आप एक और गेम प्ले एंजॉय कीजिए। अब यार यहाँ आते हैं हम जॉर्जपुर में और उतरते के साथ मेरे को दिख जाती डीपी। सो पहले हम जल्दी से डीपी उठाते हैं एंड सामने बंदों को देखते हैं। अब यार इस वाले बंदे को काफ़ी हिट पड़ता है, शायद एक ही HP बचा होगा एंड वो बंदा नीचे कूद जाता है। तब तक मेरे को ये बंदा दिखाई देता है। एंड यार इसलिए शॉर्ट गन बहुत बेवफा गन है, कब काम कर जाएगी कब धोखा दे जाएगी पता नहीं चलता। उस बंदे को हम 4 बार ट्राई किए मारने का, उसके बावजूद वो बंदा नहीं मरता। सो अब यहाँ डीपी रीलोड करने के बाद सामने आगे की तरफ फाइट चल रही थी। सो हम जाते हैं उनको थर्ड पार्टी करने के लिए। और फिर मेरे को ये बंदा दिखाई देता है जो कि लूट रहा था। फिर इस बंदे को हम ख़त्म कर देते हैं एंड जल्दी से फ्लैंक करेंगे, बिकॉज इस बंदे को मेरी पोजीशन पता चल गई होगी और वो अपने टीममेट्स को बता दिया होगा। तो हम यार आ जाते इस वाले वेयर हाउस में एंड फिर TPP लेने लगते हैं। अब ये वाला बंदा भी उसी टीममेट का था। सो जैसे इस बंदे को नॉक करते हैं हम घुस जाते हैं सीधा। और ये जिस बंदे के पास AKM था, मे भी उसकी शायद एक गोली इधर उधर चली गई होगी, उसके वजह से हम बच जाते हैं। एंड यार मेरे को अब यहाँ हील चाहिए थी और अभी हम लूट ही रहे होते हैं कि मेरे को फिर ये बंदे रस कर देते हैं। एक बंदा को नॉक करने के बाद हम जल्दी से उधर से निकलते हैं, बिकॉज उसका जो सेकंड बंदा था उसके पास था AKM एंड मेरी हेल्थ पूरी लो थी। वेस्ट भी मेरे पास सिर्फ लेवल 1 का था। सो अगर वो एक गोली कनेक्ट कर देता तो हम मर जाते। सो इधर आने के बाद मेरे को दिख जाती है यार एक हेल्थ किट, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। और पहले हील करते हैं देन फ्लैंक करते हैं उनके ऊपर।
अब यार हीलिंग पूरा करने के बाद हम आ जाते हैं इस वाले वेयर हाउस में, बिकॉज हम नहीं चाहते थे उन बंदों को मेरी पोजीशन पता चले, बिकॉज वो पूरी स्क्वाड थी। और फिर मेरे को आती है एक फुटस्टेप। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद हम यार पूरा ख़त्म करते हैं, एंड उसका बंदे को मेरे पोजीशन पता चल चुका था, तो हम अगेन क्या करेंगे, फ्लैंक। क्योंकि सोलो भी स्क्वाड में बहुत ज़रूरी होता है कि आप फ्लैंक करते रहें और आपकी पोजीशन कभी रिवील ना हो। सो फ्लैंक करने के बाद हम आ जाते हैं यार इस सेकंड वाले वेयर हाउस में, ताकि उन बंदों को मेरी पोजीशन ना पता हो। मेरे को ये बंदा स्पॉट होता है। फिर इस बंदे को हम थोड़ा सा हिट दे पाते हैं, बट बंदा नॉक नहीं होता है। सो अगेन मेरी पोजीशन रिवील हो चुकी थी, सो हम तुरंत से फ्लैंक करते हैं। यार सेकेंड वाली स्क्वाड और ये पहली स्क्वाड दोनों आपस में अब लड़ चुकी थी, सो हम जाते हैं इनको थर्ड पार्टी करने के लिए। इस बंदे के पास स्कारल थी, और किल फीड देखने के बाद और मरने वाले का नाम देखने के बाद मेरे को पता चल चुका था कि सामने वाला बॉट है। सो हम कोई किल चोरी नहीं करते, बिकॉज मेरी पोजीशन रिवील हो जाती है, और इंतज़ार करते हैं। अगर ये बंदा निकल के आता और इसको मार के पूरा ख़त्म कर देते हैं। अब इसके जो बंदे हैं वो मेरे ऊपर रश कर रहे हैं, बट यार ऐसे अगेंस्ट द टीपीपी कभी आप रश मत करना, बिकॉज टीपीपी वालों पे एक अलग ही एडवांटेज होता है। इस बंदे को काफ़ी लो कर देते हैं, फिर अगेंस्ट द टीपीपी पुश कर देते हैं, बिकॉज वो बंदा काफ़ी लो था, एंड यार सारे जॉर्ज पुल का लूट इन बंदों के पास था। सो इनको लूट के अभी हम जा ही रहे होते हैं कि मेरे को फिर एक दूर खड़ी एक कार नज़र आती है। तो यार इस वाली पहाड़ी पे रुक के हम उन पे टीपीपी लेना चाहते थे, बिकॉज सामने से नहीं घुसते, बिकॉज यार मेरे को पता नहीं था कि सामने कितने बंदे हो सकते, पूरी स्क्वाड हो। सो सामने से हम नहीं जाते, पहले टीपीपी लेते हैं इन पे। अगर थोड़ी देर टीपीपी लेने के बाद मेरे को कोई बंदा स्पॉट नहीं हुआ, सो अब हम बोर हो चुके थे और हम समझ गए थे कि अब सीधा पुश करना ही पड़ेगा इनको। सो गाड़ी उठाते हैं और निकल पड़ते हैं फिर चक्कर मारने। और ये बंदे यार बहुत बड़े कैंपर थे, गाड़ी घुमाने के बावजूद मेरे को कोई फुटस्टेप नहीं आ रहा था। अब यार वो बंदा फायर करता है, शायद किसी और पे फायर किया था उसने। सो मेरे को उसकी पोजीशन पता हो चुकी थी। सो पहले हम रोकते हैं इधर साइड कवर के पीछे, बट फिर मेरे को एक दिखता है बंदा। अब यार यहाँ हो चुकी थी मेरी एक शॉट, जिसकी वजह से हम उस बंदे को मार नहीं पाते हैं, एंड मेरी हेल्थ ले चुका था वो बंदा। सो पहले हील करते हैं, एंड अब एक बंदे के फुटस्टेप आने लगे, सो उसको भी देखना पड़ेगा। और अब तक यार एक बंदे थे, अब अचानक से दो बंदे हो जाते हैं। सो पता ही नहीं ये बंदे कहाँ कैंप कर रहे थे, और वो पीछे वाला बंदा ग्रोजा से फायर दिए जा रहा था, जो मेरी हेल्थ ले लेता है। अब यार इस बंदे को मारने का हम बहुत कोशिश करते हैं, बट क्या करें यार, नहीं जीत सकते हर गेम। सो गेम प्ले पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। आज मेरा शायद दिन ख़राब था, उसकी वजह से कोई अच्छा गेम प्ले नहीं मिला, बट